सोचिए, एक 17 साल का लड़का स्कूल के लिए घर से निकलता है पर वापस नहीं आता। उसका कारण था उसका शासक जिसे वो भरोसा करता था, और उसी ने उनकी जिंदगी की आखिरी पल छीन ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक तांत्रिक ने कहा कि ये लड़का तुम्हारे घर का कलंक है। ये कोई फिल्म नहीं, ये है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक सच्चा घटना। ये कहानी शुरू होती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, एक पवित्र शहर जो गंगा किनारे बसता है। 26 अगस्त 2025 की सुबह हर दिन की तरह ही पीयूष अपने स्कूल जाते हैं, पर वो स्कूल पहुंचता नहीं, और अगले ही दिन 27 अगस्त को उसका बॉडी बुरे हालात में मिलता है। यह है शरण सिंह की कहानी, जहां अंधविश्वास ने एक पूरी परिवार को बर्बाद कर दिया। चलिए इस केस को समझने के लिए स्टार्टिंग से जानते हैं। पीयूष एक 17 साल का लड़का था जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेले इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। पीयूष सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के क्लास 11 में पढ़ता था, जहां वो रोज सुबह जाता था स्कूल पढ़ने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीयूष एक होशियार लड़का था, दूसरे आम बच्चों की तरह ही रोज स्कूल जाता, दोस्तों और परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। उसकी माँ का नाम कामिनी देवी है, जो हर एक माँ की तरह अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। 26 अगस्त 2025 की सुबह पीयूष अपने स्कूल के लिए निकला, और वो कभी स्कूल पहुंचा ही नहीं। शाम को जब कामिनी देवी ने स्कूल में चेक किया, तभी पता चला कि पीयूष अपना स्कूल आया ही नहीं था। तुरंत मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने ये जुर्म किया, कैसे किया और क्यों किया। उसका नाम है शरण सिंह। शरण सिंह पीयूष का बड़ा चाचा है, और वो 58 साल का है। वो एक साधारण जिंदगी जीता था, पर उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। 2023 में उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली, और 2026 में उसकी बेटी ने भी जान दे दी। दो बच्चों का ऐसा चले जाना शरण के लिए एक बड़ा सदमा था। वो टूट चुका था, और उसे लगा कोई बुरा साया उसके परिवार में है। इसी दुख में करण एक लोकल तांत्रिक के पास जाता है। उसका नाम था मुन्ना लाल। उसका उम्र करीब 45 ईयर्स होगा। तांत्रिक ने कहा कि शरण की बच्चों का मौत का कारण पीयूष है, और वो एक सांप है। उसे बलि देने से उसकी परिवार की दुख खत्म होगा। ये बात शरण के दिमाग में जहर की तरह घुस गई। अंधविश्वास और दुख के साथ उसने एक गलत रास्ता चुन लिया। शरण का जीवन साधारण था। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक छोटा सा काम करता था, लेकिन एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन नहीं दिया गया। पीयूष के परिवार के साथ उसका रिश्ता क्लोज था, क्योंकि दोनों परिवार करेले में ही रहता था। इसी बहाने पीयूष को बहला फुसलाकर स्कूल के रास्ते में अब्डक्ट कर लिया। उसी दिन पीयूष की जान ली गई। एग्जैक्ट तरीका रिपोर्ट में नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो एक मर्डर था। शरण ने जुर्म छुपाने के लिए पीयूष के शरीर को टुकड़ों में बांधा, सर को जंगल में और हाथ पैर अलग अलग किए, और साड़ी में लपेटकर एक नाले में फेंक दिया। अगले सुबह 27 अगस्त 2025 को सैदपुर कसार इलाके में एक भयंकर सच सामने आई। एक लोकल महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एक स्कूटर वाले आदमी को एक बंडल नाले में फेंकते हुए देखा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, और उस नाले में पीयूष का शरीर का कुछ हिस्सा साड़ी में लपेटते हुए मिला। उसी दिन जंगल के पास पीयूष का सर मिला, और बाकी हिस्से टुकड़े में अलग अलग जगहों में मिला। प्रयागराज पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, और उस महिला के सुराग ने शरण को सस्पेक्ट बना दिया। 27 अगस्त 2025 की रात को शरण को करेली से अरेस्ट कर लिया गया। 31 अगस्त 2025 को तांत्रिक मुन्नालाल को भी अरेस्ट करा गया, क्योंकि उसी की सलाह से ये जुर्म का जन्म हुआ। अभी दोनों सेंट्रल जेल में है। कामिनी देवी ने रो रो कर कहा, मेरा बेटा सिर्फ पढ़ाई करता था, ये क्यों हुआ? एक माँ के लिए अपना बेटा खो देना, ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक सामाजिक घाव है। भारत में हर साल ऐसे कई केस होते हैं। अंधविश्वास लोगों की जान ले लेता है। इस कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।